गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 में कंप्यूटर के अंतर्गत हम ब्राउजिंग का इंटरनेट के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट शॉर्ट नेम है। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। और इंटरनेट जो है एक वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देश विदेश से प्राप्त कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं, चाहे वो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में हो या हमारे देश में हो, प्रदेश में हो या विश्व के किसी भी कोने में हो। और आप जानते हैं वर्तमान युग जो है, वर्तमान समय जो है इंटरनेट पे आधारित है। यानी वर्तमान समय में बहुत सारे काम जो है इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। चाहे आप बैंक में चले जाइए, चाहे आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो है कोविड का मामला चल रहा है, कोविड में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस इंटरनेट के माध्यम से ही जो है एक्टिवेट हो रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वर्तमान समय में इंटरनेट पर आधारित है। और कोई भी काम हम यदि इंटरनेट के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसमें आपको या हमको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे बहुत सारी सूचनाओं को रिसीव भी कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं और बहुत सारी सूचनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट वर्तमान समय में जो है हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आप जानते हैं कि इंटरनेट पर सूचनाएं स्टोर होती हैं, और वो सूचनाएं जो इंटरनेट पर स्टोर होती हैं वो सूचनाएं वेब जो है जिस पेज पर स्टोर होती है इंटरनेट में, उसको हम वेब पेज कहते हैं। और वेब पेज पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं स्टोर होती हैं। वे सूचनाएं टेक्स्ट के रूप में हो सकती हैं, एनिमेशन के रूप में हो सकती हैं, ऑडियो के रूप में हो सकती हैं, वीडियो के रूप में हो सकती हैं, या जो है अन्य बहुत सारे लिंक होते हैं जिनके माध्यम से जो है ये सूचनाएं वेब पेज पर स्टोर होती हैं। वेब पेज जिस पर स्टोर होता है उसको हम वेबसाइट कहते हैं। यानी वेबसाइट वेब पेजों का एक कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे वेब पेज होते हैं, और उन पेजों पर अलग अलग तरह की सूचनाएं क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेबसाइट जो है वेब पेजों का कलेक्शन होता है। जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं और खोलने के बाद जब उसका पहला पेज खुलता है तो वो पेज जो है होम पेज कहलाता है। और उस होम पेज में जो है उस वेबसाइट से संबंधित बहुत सारे सूचनाएं होती हैं, या उससे संबंधित रिलेटेड वेब पेज होते हैं जिसको हम अपने आवश्यकता के अनुसार ओपन कर सकते हैं या खोल सकते हैं। और प्रत्येक वेब पेज या वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, और इस यूनिक एड्रेस के माध्यम से हम जो है किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पर पहुंचने का या इंटर करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है वेबसाइट जो है वेब पेजों का कलेक्शन होता है। और आप जानते हैं कि इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, एमेजन है, या मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे करके बहुत सारे सर्च इंजन हैं। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज एक नया वर्जन है जो इंटरनेट चलाने में हमारी जो है सहायता करता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो 10 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर दिया गया होता है। आप इस ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने सिस्टम पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज जो है बाय डिफॉल्ट MS विंडोज 10 में दिया गया होता है। आप यदि इसको ओपन करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का एक टाइल दिया होगा। आप उसको माउस पॉइंटर ले जाइए और ले जाकर के क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज का विंडो स्क्रीन आपको आपके कंप्यूटर पर ओपन होगा, खुलेगा। अब उस विंडो स्क्रीन में बहुत सारे कंपोनेंट्स यानी माइक्रोसॉफ्ट एज से संबंधित बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए होंगे, और वो कंपोनेंट्स अलग अलग कार्यों में हमारी मदद करते हैं। जैसे टैग, जब आप माइक्रोसॉफ्ट
एज ओपन करेंगे तो उसका विंडो स्क्रीन मिलेगा और उस विंडो स्क्रीन में जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। उस कंपोनेंट्स में जैसे पहला है टैब के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट एज में टैब जो है यह मल्टीपल वेब पेजों को ओपन करने में हमारी मदद करता है। यानी एक से अधिक वेब पेज आप ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उसमें जो है ये आपकी मदद करता है या इसकी सहायता करता है। यानी इसके माध्यम से आप जो है विभिन्न प्रकार के वेब पेजों को खोल सकते हैं। फिर क्या है न्यू बटन। न्यू बटन जो है ये भी जो है एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट एज का कंपोनेंट्स है और यह जो है आप देखेंगे कि जो आपको विंडोज के मिलता है उसमें ऊपर ऐसे प्लस के जैसे एक सिंबल बना होता है जो न्यू बटन का के रूप में होता है और न्यू बटन का उपयोग करके आप जो है कोई नया टैब या नया वेब पेज यदि आप खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। फिर है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन जो है वेब विंडो के राइट साइड में कार्नर में दिया गया होता है और ये 3 होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये 3 बटन दिए गए होते हैं कंट्रोल बटन और कंट्रोल बटन के द्वारा आप जो है अपने विंडो को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं और क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी आप कर सकते हैं। फिर है नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन जो है यह टैब के नीचे नेविगेशन बटन जो है ये भी दिया गया होता है और यह बटन जो है आप देखेंगे कि जो टैब दिया गया होता है उस टैब के नीचे आपका नेविगेशन बटन दिया गया होता है और ये 3 तरह का होता है। एक बैक, फॉरवर्ड और रिफ्रेश। यानी आपको पीछे जाना है तो बैक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बैक वाले सिंबल पर। फॉरवर्ड आगे जाना है तो आगे आप कोई आगे वाले वेब पेज को ओपन करना चाहते हैं तो आगे वाले पेज को ओपन करने के लिए फॉरवर्ड पर आप क्लिक करेंगे और रिफ्रेश जो आप वेब पेज खोले हुए हैं यदि उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं यानी उसमें मान लीजिए सूचनाएं आपका सिस्टम जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या कहीं आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिफ्रेश करना चाहते हैं तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं। फिर उसी तरह से एड्रेस बार दिया गया होता है। एड्रेस बार जो है यह नेविगेशन बटन के ठीक आगे दिया गया होता है और एड्रेस बार में जो है हम URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो हम उसमें टाइप करते हैं और टाइप करके जो है यदि हम उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इसमें 2 बटन होते हैं, एक रीडिंग व्यू होता है और एक फेवरेट होता है। रीडिंग व्यू जो है यह वेब पेज को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आप फेवरेट्स जो होता है फेवरेट में आप किसी वेब पेज को यदि अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एज प्रोग्राम ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं तो उसका एक विंडो स्क्रीन मिलता है। उस विंडो स्क्रीन में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और प्रत्येक कंपोनेंट्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, चाहे वो टैब हो, न्यू बटन हो, कंट्रोल बटन हो, नेविगेशन बटन हो, एड्रेस बार हो, ऐसे करके बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स आते हैं और ये कंपोनेंट्स जो है विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। उसी तरह से हब बटन होता है। हब बटन जो है यह भी एक प्रकार का कंपोनेंट्स है जो एड्रेस बार के ठीक आगे दिया गया होता है और इसके माध्यम से आप जो है जो वेब पेज खुले हुए हैं उस वेब पेज में जो है मान लीजिए आप कोई भी चीज ऐड किया फेवरेट्स के माध्यम से वो भी आपका डिस्प्ले होगा। रीडिंग लिस्ट डिस्प्ले होता है। आपका जो है हिस्ट्री जो आप वेब पेज खोले हैं या जितने भी आप इंटरनेट में जो भी काम किए हैं उन सबका हिस्ट्री आएगा। साथ ही साथ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी आइटम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हब बटन के माध्यम से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। थैंक यू।